तुमने खाई थी मोहब्बत की कस्में और किए थे प्रेम के वादे। मैंने बनाए थे ख्वाबों के महल और देखे थे बाहरों के सपने, लेकिन वे हवा महल ढह गए और सपने टूट गए क्योंकि तुमने एक विश्वास की हत्या कर दी। अब दोष मत देना बंधु, यदि मैं भी अपनी प्रतिबद्धता का दस्तावेज किसी भट्टी में झोंक दूं, विश्वासघाती मत कहना। यदि मैं भी नारे लगाऊं, विद्रोह करूं, शायद ये हो सकता हो तुम्हारे इजलास में एक बेगुनाह का इजहार। बंधु, अब मैं सपने नहीं देखता क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। अब मैं महल नहीं बनाता क्योंकि महलों में मरी हुई लाशें सड़ने लगी हैं और दुनिया का सारा संगमरमर ताजमहलों में खर्च होने लगा है। अब मैं आकाश में नहीं उड़ता क्योंकि धरती की गोद मेरे लिए बहुत लंबी हो गई है। मैं प्रेम अब भी करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें पागल हो जाऊं या तड़प कर मर जाऊं। विश्वास अब भी करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने हत्यारे को अंगरक्षक बना लूं। बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझे कुतुब की 5वीं मंजिल से मेहरौली के फुटपाथ पर फेंक दिया। ओह, कितनी छोटी लगती थी दिल्ली कुतुब से। सड़कें, दुकानें, बंगले, कार्यालय सब कुछ काले पेड़ों की छाया में छिप गए थे और आदमी तो लगते जैसे रबड़ के खिलौनों में हवा भरकर छोड़ दिए गए हों। अच्छा किया बंधु तुमने जो मुझे इस फुटपाथ पर फेंक दिया। कम से कम अब मैं इस जमीन पर तो हूं जहां से आकाश की दूरी नाप सकता हूं और आसपास के लोगों को उनकी सही शक्ल में देख सकता हूं। मेहरौली के फुटपाथ पर ये कविता मैंने आपको सुनाई। दरअसल बुरा वक्त है ये शब्द के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की ये कविताएं हैं और इनका संपादन ओम निश्चल जी ने किया है। दोनों ही बड़े नाम हैं कविता के लिए, शायरी के लिए। तो ये कविता संग्रह मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे तो आपको बताना चाहिए, बस मैं ले आया। सुनिए, उसके दुख, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक कविता संग्रह जिससे मैं आपको कविताएं सुना रहा हूं। देख नहीं रहे थे उनके दुख, पर्दे पर जब वो तेल का प्रचार करती उसके बाल बिना तूफान के लहराते थे। मसालों के प्रचार में महक उठती वो स्वयं। कैमरा उसकी आंखों को कभी झील में बदल देता, कभी अधरों को कोपलों में, और हद तब हो जाती जब पैंटी का प्रचार करते वो पैंटी से बाहर निकल दर्शकों से चिपक जाती। कुछ भी तो नहीं था उसकी काया पर जिसमें छिपा सके वो अपना दुख। मैंने बुद्ध का महावाक्य पढ़ा था कि संसार दुखमय है। मैं देखना चाहता था उसके दुख। महीनों महीनों उस परी को निहारते निहारते एकाएक मुझे लगा क्या अपने दुख को मेरे सुख में तब्दील कर देना ही नहीं है उसका दुख। क्या बात कही है ना, क्या अपने दुख को मेरे सुख में तब्दील कर देना ही नहीं है उसका दुख। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। बुरा वक्त है शब्द के लिए ओम निश्चल जी ने इनका संपादन किया है और ये सर्व भाषा ट्रस्ट से ये संग्रह आया है। और ये सुनिए, पूछताछ एक कविता कि वे एक एक घंटे का समय देते हैं सोचने के लिए और इस तरह घंटे घंटे तोड़ते हैं मनोबल। अपने बाल बच्चों की चिंता करो, वे कहते हैं, बाल बच्चों की चिंता अर्थात अपने आप से दगा। बहुत कम वक्त है मेरे पास, क्योंकि ऐसा ही वे कहते हैं। घूंसे मारते हुए, मैं जानता हूं वे किसी भी उत्तर पर विश्वास या विश्वास कर सकते हैं क्योंकि अखबार उन्हीं के गुसलखाने में छपते हैं। वे सच को जानना चाहते हैं मगर मेरा झूठ उन्हें विश्वसनीय लगता है। वे पता पूछ रहे हैं स्पार्टकस का, जिसे मैंने कहीं नहीं देखा। क्या आपने देखा है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का यह कविता संग्रह है जिससे मैं आपको कविताएं सुना रहा हूं। अब देखिए, इसमें एक नाटक और कविता सुना देता हूं। पहली ही कविता है। अब वे हमें नारे की तरह दोहराते हैं, बाजार में ऊंचे दामों पर भुनाते हैं। उनका कौशल है वे बारीकी से पहले लोगों को अंधा करते हैं, फिर आंख के अस्पताल खोलते हैं। तालाब में एक छोटा सा कंकड़ फेंक देते हैं, जल में थोड़ी हलचल होती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ नादान मछलियां पकड़ ली जाती हैं, जो चालाक हैं रह जाती हैं तालाब को गंदा करने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते, नाटक वही वही देख सकते हैं जो निर्देशक चाहता है और आप जानते हैं निर्देशक आपको खतरनाक नहीं बना सकता। वो धीरे धीरे आपके नाखून और दांत साफ कर देता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और स्वाद स्थिर। आप एक ही नाटक जीवन भर देखते रहते हैं और इसके पहले कि आप ये रहस्य जान लें, आपका रक्त बूढ़ा हो गया होता है और एक निश्चित समय के बाद नाटक में आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तेली के बैल की तरह एक वृत्त में घूमते हुए आप मुस्कुराते हैं या अधिक से अधिक
ईश्वर को बुरा भला कहकर अपने दुर्भाग्य पर पछताते हैं। वे खुशकिस्मत हैं इस मौसम में जिनकी दिनचर्या में कोई बाधा नहीं पड़ती, जो समय से दाढ़ी बना लेते हैं और प्रेमिकाएं भी। आप भी आराम से सो सकते हैं, केवल उनकी जंजीर में अपना पांव फंसा देने की बात है। आप चाहें तो आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा एक ही विकल्प रह जाता है, धीरे धीरे मरते जाने के सिवा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, बुरा वक्त है ये शब्द के लिए कविता संग्रह, संपादन ओम निश्चल का, प्रकाशक सर्वभाषा ट्रस्ट। चलिए इश्क करते हैं।